सुधार आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं और उस टॉपिक में एक सब टॉपिक है ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय, जो फेवरेट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टॉपिक्स का। तो अगर आप किसी भी प्रीलिम्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, तो आपको ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये वही फैक्ट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले सालों में भी पूछे जाएंगे। बहुत ही सिंपल से फैक्ट्स हैं जिनको कलेक्शन करके मैंने उसमें से सिलेक्शन किया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप उन स्टूडेंट्स की तरह मत वो करिए कि आप एक साथ 100 फैक्ट्स को कई किताबों से कलेक्ट करके उसको रटने की कोशिश कर लीजिए। उतना ही फैक्ट्स पढ़िए जितना एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकिए। तो मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के थ्रू आपका कोई भी टॉपिक तैयारी करा सकूं। तो इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप देख लीजिए और उसके बाद आप बैक ईयर क्वेश्चन उठा करके सॉल्व करिएगा, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे जरूर देखिए, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी इस लेवल से इस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप कर सकिए। आपका कोई भी बैकग्राउंड रहा हो, आपको कोई भी सब्जेक्ट्स जीएस के मुश्किल नहीं लगेंगे अगर आप ये सारी क्लासेस देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सामाजिक सुधार में आज का टॉपिक है ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के फैक्ट्स। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही 100 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद भी होगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया पुनर्जागरण की पूरी कहानी। तो कहानी में आपको बताया कि भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत बुद्धिजीवियों ने की। उन बुद्धिजीवियों में से सबसे पहले जिन्होंने शुरुआत की उन्हें ही पुनर्जागरण का जनक कहा जाता, और वो थे RRR। ये मूवी वाला RR नहीं है, ये राजा राम मोहन राय है। RRR एक कोड है जो आप याद कर लीजिए। हालांकि इसके बाद मैं आपसे कोडिंग की क्लास अलग से लूंगी ताकि आपको ये फैक्ट्स अच्छे से याद हो जाए। तो राजा राम मोहन राय को इनमें से कौन सा टाइटल दिया गया? भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा गया। क्वेश्चन को पलट के भी तैयार करना जरूरी है। इसके बाद हुगली में इनमें से किस समाज सुधारक का जन्म हुआ था? आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे 4। तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय का जन्म हुगली में हुआ था। अगला इस तरह से बन सकता है कि इनमें से राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शंस होंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय का जन्म हुगली में हुआ था। कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन से समाज सुधारक थे जो विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे? जर्मन, फ्रांसीसी, अरबी, अंग्रेजी और यहाँ तक कि हिब्रू भाषा के भी जानकार थे। तो वो थे राजा राम मोहन राय, जिनको विविध भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें से आपके लिए उन भाषाओं का लिस्ट याद करना जरूरी नहीं है। आपको याद करना जरूरी है कि हिब्रू भाषा के जानकार इनमें से कौन समाज सुधारक थे? तो वो थे RRR। तो विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता किस समाज सुधारक को कहा गया है? RRR, राजा राम मोहन राय को। इसके बाद इनमें से कौन सी पुस्तक थी जो एकेश्वरवादियों को समर्पित थी? एकेश्वरवादियों को समर्पित किताब का नाम था तुफात उल मुहाजिदीन। अब यहाँ से एकेश्वरवाद कहाँ से आ गया? इसलिए आया क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तुफाक उल मुवाहिदीन, ये आप लिख लीजिए, क्योंकि ये किताब राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई है और ये एकेश्वरवादियों के लिए लिखी गई है, इसलिए ये किताब इंपॉर्टेंट है अगर आप ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन तैयार कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन ये कि किताब किससे संबंधित है, दूसरा कि ये किसने लिखी है। और इस तरह से भी पूछ सकता है कि एकेश्वरवादों से संबंधित इनमें से कौन सी किताब है। 4 ऑप्शन दे सकता है, इसलिए ये किताब का नाम भी याद करिए। अब आत्मीय सभा और वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी, ब्रह्म समाज, इन तीनों की स्थापना RRR ने की थी। कब की थी ये याद करना जरूरी है। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में, वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 ईस्वी में। ये जो सोसाइटीज की स्थापना, ये 3 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक, सोसाइटी की स्थापना और ईयर मैचिंग। दूसरा, सोसाइटी की स्थापना और स्थापक मैचिंग। तीसरा, सोसाइटी की स्थापना और क्रम लगाना होता है। इसलिए मैंने आपको ईयर बता दिया कि पहले स्थापना हुई आत्मीय सभा की, उसके बाद स्थापना हुई वेदांत सोसाइटी की। दोनों के स्थापक कौन थे? RRR। इसके बाद कलकत्ता हिंदू कॉलेज क्या है? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? RRR ने की। RRR ने कहा हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? कलकत्ता में की थी।
हिंदू कॉलेज की स्थापना आरआरआर ने किसकी मदद से की, किसके साथ जाके, तो वो थे डेविड हेयर। यानी इससे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या होता है ना, आप किसी भी फैक्ट को लर्न करते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपकी किताब में लिखा हुआ आपने लर्न कर लिया कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना आरआरआर ने की थी। अब जरा भी क्वेश्चन पलट के पूछता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप खुद अपनी तरफ से क्वेश्चन को अलट पलट के तैयारी करिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। खुद के टीचर जब आप खुद बनिएगा तो आप एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके बाद संवाद कॉमेडी क्या है? संवाद कॉमेडी एक किताब है, अखबार नहीं है, एक किताब है। ठीक है। संवाद कॉमेडी किस भाषा में लिखी गई है? संवाद कॉमेडी बंगाली भाषा में लिखी गई है। बंगाली भाषा में इसमें से कौन सी किताब लिखी गई है? संवाद कॉमेडी, मिरातुल अखबार, तो संवाद कॉमेडी लिखी गई है। अब किसने लिखी है? आरआरआर ने लिखी है। मिरातुल अखबार किसने निकाला? मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय ने निकाला। मिरातुल अखबार किस भाषा में निकाला गया? मिरातुल अखबार फारसी भाषा में निकाला गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता कौन थे? आरआरआर। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आरआरआर ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। तो क्रम क्या है? आत्मीय, वेदांत और देन ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? पहले वो राममोहन राय थे, बाद में उनको राजा राममोहन राय कहा जाने लगा। तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किन बादशाह ने दी थी? मुगल बादशाह ने। कौन से मुगल बादशाह थे? वो थे अकबर द्वितीय। राजा राममोहन राय की मृत्यु कब हुई? राजा राममोहन राय की मृत्यु 1833 में। जन्म हुआ 1772, मृत्यु हुई 1833। जन्म हुआ हुगली में, मृत्यु हुई ब्रिस्टल में, यानी दूसरी कंट्री में उनकी मृत्यु हुई। अब राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई, उसके बाद ब्रह्म समाज का क्या हुआ? तो उनके बाद ब्रह्म समाज को इंस्टेंट किसने संभाला? देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला। और आगे उससे कौन जुड़े? केशव चंद्र सेन जुड़े। तो इनमें से कौन कौन से हैं समाज सुधारक जो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे? राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ये 3 लोग थे। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है उन्होंने बाद में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी और ये जुड़े हुए थे आदि ब्रह्म समाज से। क्या हुआ? राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज 2 टुकड़ों में टूट गया, यानी विभाजन हो गया। तो इस विभाजन में एक हिस्सा, एक जो था आदि ब्रह्म समाज, उसको देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला और दूसरा था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ये इससे जुड़े थे केशव चंद्र सेन ने। तो ये भी आपका मैचिंग में आ सकता है। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। ये क्वेश्चन इधर से और इधर से अगर दोनों तरफ से घुमा फिरा दिया जाए तो ऑलमोस्ट ये 50 क्वेश्चन है ब्रह्म समाज से रिलेटेड। और जो आपको एक इतनी देर में आपको मैंने ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय का कवर करा दिया। और यही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं उलट के पलट के, जिस तरह से पूछे जाए। बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे यूपीएससी में वो कंसेप्चुअल होते हैं। इसके लिए चैप्टर, कहानी पता चल गई, फैक्ट पता चल गए। अब इसके बाद अब आप एक कोई किताब से एक चैप्टर इसको रीड करिएगा ना तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल फटाफट से आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको इसको कोडिंग के थ्रू लर्न कराऊंगी। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और मेरे क्लासेस से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लासेस की अपडेट आपको मिल जाए। दूसरा, कमेंट सेक्शन में जाके अपना जो भी डाउट हो वो मुझसे शेयर करिए। इस क्लासेस के बारे में अपने व्यूज शेयर करिए। मेरा काम है आपके सारे डाउट्स को क्लियर करना ताकि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में दे सकिए। और आपके और भी फ्रेंड्स होंगे तो उनसे इस क्लासेस को शेयर करिएगा और पुरानी सारी क्लासेस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग।